नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिसको आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी फेरी टेल्स जैसी अपडेट्स हैं जो मिस्टर धिल्लन ने दिए हैं, धिल्लन जी ने दिए हैं। सो डेफिनेटली उनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनको ऑलरेडी आप जान चुके हो, उन्होंने बताया हुआ है आप लोगों को, लेकिन उस पर एनालिसिस करके उस पर आपको प्रॉपर तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमें उन्हीं अपडेट को लेकर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो धिल्लन जी ने फेरी टेल अपडेट्स आप लोगों को दिए हैं, जिनको उन्होंने इम्पोर्टेंट अपडेट्स कहा है, वो इन इम्पोर्टेंट अपडेट्स को हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। वो है आपका ओ कनेक्ट जो है आपका एंड ऑफ द नवंबर वायरल होने जा रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन्होंने बीच में दिया हुआ है। फिर उन्होंने पेमेंट प्रोसीजर का जो आपके इश्यूज चल रहे हैं आप सबको पता है, तो उसको लेके भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए थे, रीजंस दिए थे, लॉजिक्स दिए थे और बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए थे कि किस वजह से ये सब हुआ है। तो उनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन सबको आप जानोगे, उसके पीछे के कारण को जानोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली चीज़ें चल क्या रही है। तो उन्होंने पहला रीज़न ये दिया है कि जो पेमेंट प्रोसीजर वाला जो इशू है वो इस वजह से हुआ क्योंकि जो वॉल्यूम है ऑन पैसिव के ट्रांजैक्शंस का, जो वॉल्यूम है इतना ज़्यादा हो गया, इतना हाई रहा कि वो आपका सिस्टम को फ्रीज़ कर दिया। जो पेमेंट प्रोसीजर जो कंपनी था उनके सिस्टम फ्रीज़ हो गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब पेमेंट प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी मतलब आपके बड़े बड़े कंपनीज ही को, बड़े कंपनी को ही उन्होंने ऐश ने हायर किया था। बहुत बड़ा पेमेंट प्रोसेसर है, लेकिन क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, इतना ज़्यादा पेमेंट, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने यही कहा, मतलब धिल्लन जी ने तो यही बताया कि मतलब ऐश से ये पूछा जा रहा है, मैं पेमेंट प्रोसीजर कंपनी ने ये पूछा ऐश से कि मतलब ऑन पैसिव इतना पैसा लोगों को दे क्यों रहे हैं। तो हम मतलब उन्होंने सजेशन दिया ऐश को कि आप ऐसा मत कीजिए, इतना पैसा मत बांटिए लोगों में। तब ऐश ने जवाब दिया कि नहीं, हम एक यूनिकॉर्न कंपनी है, बल्कि हम ऐसे ही पैसा देंगे, ऐसे ही देते हैं, और फ्यूचर में तो इससे बढ़ने वाला, इससे तो हम और ज़्यादा देने वाले हैं, ठीक है। इससे और ज़्यादा वॉल्यूम आपका बढ़ने वाला है। तो अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप बता दीजिए हमें। तो ऐश ने उनको अल्टीमेटम दे दिया, उनको बोल दिया कि पेमेंट प्रोसीजर कंपनी को कि हम लीगल एक्शन के थ्रू भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऑन पैसिव के पैसे को होल्ड किया हुआ है। लेकिन इससे क्या है कि ऑन पैसिव के ऑपरेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐश के पास मतलब आप मानोगे नहीं, 50 पेमेंट ऑप्शंस उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रख दिए हैं, चाहे रिसीव करने के लिए हो पेमेंट या फिर आपको सेंड करने के लिए हो। ऑलरेडी ये सब तैयार बैठे हैं, जिसमें स्पेशली उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी ऑप्शंस आपके लिए रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म ऑप्शंस रखा हुआ है और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस रखा हुआ है। और ये सारे चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से आप लोगों का जो पे आउट है बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पेमेंट प्रोसीजर का एक्चुअली जो बीच में आप लोगों को पेमेंट नहीं आ रही है, उसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये बताया। तो चलिए इन्हीं अपडेट्स को लेके और इन्हीं परियों की कहानियों को लेके हम एनालिसिस करके देखते हैं। मेरे पॉइंट्स जो है मैं अपने आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो देखो, पहला पॉइंट अभी हम डिस्कस करना सही नहीं है। ओ कनेक्ट विल गो वायरल नवंबर के एंड तक, इस तरह की जो बेवकूफ़ों वाली बातें जो करते रहते हैं, वायरल हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब क्या क्या नहीं किया इन्होंने समझ नहीं आता। अभी किसी के मुंह से भी पूछ लो, सारे कॉपी ट्यूबर्स के मुंह से सुन लो, यही होता। हर दिन हर रोज़ इनके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सारे रिकॉर्ड्स कहाँ बन रहे हैं पता नहीं, लेकिन मतलब एक पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, मतलब स्पेशली ज़ीरो टीम या गरीबों के जेब में नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इसलिए इसकी बातें हम नवंबर के लास्ट में करेंगे, अभी के लिए इसको प्लीज़ इग्नोर। सेकेंड जो इन्होंने बात कही थी कि आपका प्रोसेसर को लेके कि मतलब ऑलरेडी मतलब आपका जो फ्रीज़ हो गया था ना, अच्छी मतलब एक बड़ा प्रोसेसर को ही उन्होंने हायर किया था, उसके बाद भी जो फ्रीज़ हो गया था। तो देखो, मैं धिल्लन जी आपको एक बात बता दूं, जो पेमेंट प्रोसीजर कंपनीज होती है ना, जो रेपुटेबल जो होते हैं और जो अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं और तगड़े होते हैं और थोड़ा जाने माने होते हैं ना, अगर उनमें से किसी को हायर किया होगा ना, उनको ना मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं यार। और ऑन पैसिव जैसे कंपनीज़ की तो हज़ारों ऐसे तो हज़ारों ऑन पैसिव कंपनीज समा जाएंगी उनमें, इतने ट्रांजैक्शंस वो लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब बचकानी रीजंस तो मत दो ना कि उनके इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन और फ्रीज़ हो गया। अरे क्या, कितना फ्रीज़ हो गया? ये 4-5 साल पहले की कहानियाँ होती थी।
आजकल के ज़माने में पेमेंट प्रोसीजर्स को पता होता है, पेमेंट प्रोसीजर जो कंपनीज होता है उनको पता होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल पेमेंट गेटवे के थ्रू भी ऑप्शंस रख देते हैं। बल्कि आप लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए, एक पेमेंट गेटवे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रेपुटेबल बड़े कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग गेटवे से टाई अप करके एक ईजी प्रोसीजर बना के रख देते हैं। मतलब एक ही रास्ता बना के नहीं रखते, वो कम से कम हज़ारों रास्ता बना के रखते हैं, ताकि यहाँ से भीड़ हो गया तो इस भीड़ से हटा के इस वाले पेमेंट इस वाले गेटवे से भेज दो। अच्छा, यहाँ भी भीड़ हो गया तो इस भीड़ को हटा के इस वाले पेमेंट गेटवे से भेज दो। यार मल्टीपल पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है वो करते हैं जो रेपुटेबल पेमेंट प्रोसीजर कंपनी है। ये बच्चों वाली कहानी मत बताओ। हो सकता है आपने किसी छोटे मोटे को पकड़ के रख लिया हो, अरे कर दे बोला होगा, कुछ लोगों को तो भेजने हैं, वो बेचारा पहली बार ऑन पैसिव जैसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, वो भी पेमेंट प्रोसीजर जो कंपनी है, और फंसा लिया होगा पैसा। अब फंस गया, या फिर किसी फ्रॉड वाले को पकड़ लिया होगा जो जाना पहचाना है नहीं। यार कौन होल्ड करके रख सकता है। और एक तो धिल्लन जी को बच्चों को कहानियाँ सुनाने वाली आदत है, ठीक है, मतलब उनको आदत हो चुका है बच्चों को जैसे कहानियाँ सुनाते हैं वैसे आप लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं। और बहुत सारे 70-60% फाउंडर्स हैं भी सुनने वाले बच्चों में, मतलब हाँ क्या बढ़िया कहानी है सुनाते। वही फेरी टेल्स है, बड़ियों की कहानियाँ है, लेकिन उसमें राजा रानी मर गए ख़त्म कहानी वाली जो वैसा नहीं है। मतलब सारे राजा रानी राजकुमार बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत ही हसीन सपने होते हैं ना उस तरह की स्टोरीज़ में अभी भी आप लोग मतलब फंसे हुए हो। मैं बोलो कहानियाँ सुनना बुरी बात नहीं है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक लॉजिकल तरीके से क्वेश्चंस तो पूछो ना। ये क्या बच्चों वाली फिर से कहानियाँ सब बता दिया जा रहे हो। आप सोच के देखो, पेमेंट प्रोसीजर कंपनी धिल्लन जी ये बता रहे हैं कि वो ये मतलब ये ऐस से ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों कस्टमर को मतलब इतने मतलब आप क्यों इतना पैसा बांट रहे हो। बल्कि सजेशन दे रहा है, मतलब जो पेमेंट प्रोसीजर कंपनी है वो सजेशन दे रहा है कि आप इतना पैसा मत बांटो प्लीज़। और ऐश कह रहे हैं कि नहीं हम बांटेंगे। सोच के देखो कितनी फ़नी कहानियाँ सुनाते हैं धिल्लन जी, या फिर ऐश ने भी अगर सुनाया होगा तो। मैं तो बहुत सारे अपडेट्स बीच में 2 महीना गायब था तो पता नहीं, लेकिन ऐश ने भी ऐसा बोला होगा तो कितना फ़नी बात है यार। पेमेंट प्रोसीजर कंपनीज़ वो ढूंढते हैं कि क्लाइंट मिले, यार क्लाइंट मिले, हमें ट्रांजेक्शन्स करने हैं यार। उनको तो जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ही उनका फ़ायदा है। ये तो पहला मैंने देखा कि पेमेंट प्रोसीजर बोला ट्रांजैक्शन मत करो यार, क्यों दे रहे हो इतना ट्रांजैक्शन। अरे भाई तुम्हारा कंपनी टिका हुआ है ट्रांजैक्शंस पे, और वो जो बिजनेस ही उसका ट्रांजैक्शंस पे निर्भर है, और वो कंपनी क्लाइंट को ये सजेशन कर रहा है कि इतना ट्रांजैक्शंस मत करो। यार क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। अगर वो सच में बेवकूफ़ था तो ऐश को समझाना चाहिए था, अरे नहीं दोस्त नहीं, मैं पैसे उनको बांट नहीं रहा हूँ। बल्कि ऐस जो ने ये बकवास का जो रीज़न दिया, बकवास का जो आंसर दिया, नहीं हम यूनिकॉर्न कंपनी है, हम तो बांटेंगे, हम ऐसे ही हैं, हम बड़े दिल वाले हैं, हम बांटेंगे पैसे। अरे भाई ऐश आप भी सुन लो, आप भी ना थोड़ा सच वाला बात बोल। अगर ऐसा ही प्रॉब्लम था, अगर वो सच में अगर मना कर रहे हैं पैसा बांटने के लिए तो हमको सच्चाई बता देते ना, उनको सच्चाई बता देते। ये अरे मैं तो सिर्फ मनी को रोटेट कर रहा हूँ, एक्चुअल पैसा उन्हीं का है, मैं उनसे 100 रुपया लेता हूँ और उनको 30 रुपये वापस कर रहा हूँ, यही कहानी चल रही है ना। बल्कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का 70% में रख ले रहा हूँ तो 30% में इधर उधर बांट रहा हूँ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट प्रोसीजर को समझाओ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐश का पैसा नहीं है, ऐश 100 रुपये में से 70 रख के या फिर 72% रख के, जितना भी रख के बाकी बचे हुए पैसे को इधर उधर आपस में बांट रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही है, कोई बड़ा दिलदार नहीं कर रहा, कोई यूनिकॉर्न कंपनी नहीं हुआ है। वो अगर 1 लाख जमा हुआ है तो 1 लाख में से वो आपका 70,000 रख के 30,000 आपस में उन्हीं लोगों के बीच बांट रहा है, वो छुटपुट करके बांट दे रहे हैं। ये कहानी यार, अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते हो धिल्लन जी। यार सबको बच्चा समझ के रखा हुआ है क्या? सुधरने का नाम लोगे नहीं मतलब आप, है ना, वैसे ही चलते रहोगे आप। हाँ, लेकिन इनकी भी गलती, धिल्लन जी की भी गलती नहीं है, ठीक है। अभी भी अंधभक्त फाउंडर्स ऐसे ही इन इट विन इट, जय हो, जय ऑन पैसिव, ये वो, कोई क्वेश्चन पूछने से मतलब नहीं। क्यों? उनको लगता है कि 5 से 10 साल के बाद कुछ तो बढ़िया कर देंगे। ये गिटेक्स पे गया, वहाँ पे गया, इवेंट पे, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी इवेंट में जाके एक टेबल लगा के उस पर कुछ भी अपना सामान डाल देंगे तो क्या मतलब आपका वायरल हो जाएगा प्रोडक्ट? ऐसा तो नहीं है ना। ये इवेंट्स पे है, एग्जीबिशंस पे जा रहे हैं, एग्जीबिशंस पे कर रहे हैं, तो कोई एग्जीबिशन का रिजल्ट निकल के आया? वहाँ तो एग्जीबिशन का मतलब यही होता है कि आपसे भी पैसा लिया, उनसे भी पैसा लिया, देखने वालों से भी पैसा लिया, भाई आपस में लड़ते रहो। अगर आपको पसंद आया ले लो, आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, घूम फिर के चले जाओ। एग्जीबिशन का तो यही मतलब है ना। तो आपने वहाँ पे जाके अगर आप एग्जीबिट किया तो कितने इन्वेस्टर्स को अपने पास खींचा?
अभी के लिए तो बोल दोगे हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों, है ना, बोलने में क्या जाता है, कितने सालों से सुन ही रहे हैं इसको, वो आने वाला था, ये आने वाला था, इधर से आ गया, उधर से आ गया, और बाद में कहीं से नहीं आते। तो आखिरी में फिर आपने वही कहानी जो सुनाई, ऐश ने यही कहानी 2020 को सुनाई थी कि हमने जिस पेमेंट प्रोसेसर से हमने टाई अप किया था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए जब उनको पता चला कि हम इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। इसलिए ऐश ने क्या किया कि एक अपना ही पेमेंट प्रोसेसर बनाने जा रहा है, अपना ही काम करने जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई इस तरह का टेंशन नहीं होगा, हम अपने आप में ही कर लेंगे। 2020 की बात है ना। और 3 साल के बाद आप वही दोबारा वही कहानी धिल्लन जी के मुँह से सुनवा रहे हो। अब बाद में ये बोल रहे हो जब पैसे फंस गए, अब घुमा फिरा के वो 3 साल के बाद किसी मतलब वही टटपुंजियों को दे दिए कि पेमेंट प्रोसीजर आप करो। चौड़े में तो नाम ले ही नहीं रहे हो, पहले तो चौड़े में नाम लिया था, इससे करवा रहे हैं उससे करवा रहे हैं, आप तो नाम भी नहीं ले रहे हो। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है, बस इतना ही बता रहे हो। तो उसके बाद आप ये बोल रहे हो उनके पास पैसा फंसाने के बाद आप बोल रहे हो कि ऐश के पास 50 ऑप्शन है ना, 50 ऑप्शन है। कैसे कैसे ऑप्शन है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पता नहीं इमरजेंसी फंड, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो आप। अरे मजाक समझ के रखा है। कहानियाँ सुनाने का भी एक मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है ना। किसी को आप झूठी कहानियाँ भी सुनाते हो तो सिर पैर थोड़ा तो रख के सुनाओ। यही प्रॉब्लम है। सच और झूठ में यही डिफरेंस होता है। सच को याद नहीं रखना पड़ता है और झूठ की कहानियाँ हमेशा बदलती रहती है और फंसती चली जाती है और खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट होते चली जाती है। ऊपर आप ये बोल रहे हो कि रेपुटेबल प्रोसेसर कंपनी है, कारण कुछ और दिए जा रहा है, फिर नीचे आप ये बोल रहे हो कि हमने अब 50 ऑप्शंस रखे हुए हैं। अरे 50 ऑप्शन जब आपने रखा ही हुआ था तो 2020 में भी रखा हुआ होगा ना आपने। आज के दिन में अचानक आपके पास 50 ऑप्शंस आ गए और 3 साल में आप सोए हुए थे। जब 50 ऑप्शंस आपके पास पहले से ही थे तो आपने ये टटपुंजी ये पेमेंट प्रोसीजर को क्यों दे दिया उनको प्रोसेस करवाने के लिए? मैं तो मान ही नहीं सकता कोई रेपुटेबल होगा, हो ही नहीं सकता। रेपुटेबल भाई मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उनको पता होता है कि किस तरह से मल्टीपल गेटवेज के थ्रू पैसे भेजे जा सकते हैं। ये एक रास्ता नहीं बना के रखते हैं। उनका एक पाइपलाइन नहीं होता कि यहीं से पेमेंट जाएगा, यहाँ फंसा, यहाँ ओवरलोड हो गया, इधर ट्रांसफ़र करो, इधर ओवरलोड हो गया, इधर ट्रांसफ़र करो। ये होता है, मतलब डिले हो सकता है। ये नहीं कि पैसा कहीं फंसा के बैठ गए हो तो आपने किसी छोटे मोटे किसी को भी पकड़ा के रख दिए होंगे। आपने जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा वहाँ पे भी ऑन पैसिव जैसा ही। सो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि आप लोग मतलब समझ नहीं आता कितनी बार कहानियाँ सुनोगे, कितने इन बेवकूफ़ बातों को जो बताते रहते हैं धिल्लन जी, ऐसी कहानियों को, परियों की कहानियों को सुनते रहोगे। क्यों क्वेश्चन नहीं करते? क्यों इनके बकवास बातों को सुनते रहते हो आप लोग? अरे कोई अच्छा अपडेट है तो सुनो, कोई अच्छा अपडेट नहीं है तो भाई क्रॉस क्वेश्चन करो, पूछो, सीधा सीधी पूछो, क्या घबराने के लिए? सिंपल सा प्रोसीजर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है अब। ठीक है, अगर आपने बेचा तो आपको कमीशन आया, नहीं बेचा तो कमीशन नहीं आएगा। सिंपल प्रोसेस है, इसमें इतना कुछ घबराने के लिए कुछ है ही नहीं। सो कंक्लूजन यही है कि ये जो केस है ना, ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का केस है, लैक ऑफ विजन का केस है और एक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं होने का केस है। यही आपका कंक्लूजन है। हो सकता है, मुझे पता है कि बहुत लोगों को बुरा मान रहे होंगे। बात दोस्तों बुरा मानने और अच्छे मानने की नहीं है। बात है कि आपको सच्चाई को झेलने की है, सच्चाई को देखने की है, सच्चाई को जानने की है। अगर सच्चाई में कुछ अच्छा निकल रहा है तो गुड, अगर अच्छाई नहीं निकल रहा है तो भैया आप उसको बोलो ना कि गलत है। क्यों मतलब वो शुतुरमुर्ग की तरह उसमें अपना सर घुसा के रेत के अंदर की आप सोचते रहो नहीं कुछ तो सही होगा, कुछ तो सही होगा, कुछ तो बढ़िया होगा। नहीं, ऐसे बढ़िया नहीं हो सकता। अगर गलत हो रहा है तो हो रहा है, उस पर क्वेश्चन करना शुरू करो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।